हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये देखिए हमारे वहाँ कितना पानी, मतलब लखनऊ में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, एकदम बाढ़ आ गया कहीं कहीं तो, और बहुत ज़्यादा मतलब कहीं कहीं घटनाएं भी घट गई हैं। न्यूज़ से पता ही होगा। और देखिए इधर ये बाहर का एरिया, नाला है हमारे घर के जस्ट सामने, खुला हुआ नाला है, बहुत चौड़ा सा है, और पूरा पानी देखिए कैसे जा रहा है। और वो देखिए वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बनाकर कुछ लोग रहते हैं, गरीब लोग। और वहाँ की एक लेडी मेरे वहाँ पहले काम करती थी। आज थोड़ा सा गला फंस रहा है मेरा, सॉरी। तो उनके घर में बहुत ज़्यादा पानी हो गया था। वो मेरे घर पे सुबह में आई थी, उसके बाद से बोली दीदी मेरे वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर गया, सब राशन वगैरह भीग गया सब कुछ। तो मेरे से 1000 रुपये मांग रही थी, तो मैंने 1000 रुपये भी दिया है बेचारी को। और मतलब देख के बहुत ज़्यादा दया आ रहा था। वहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं ना, नहीं तो मुझे मतलब यही हो रहा था कि मैं कुछ बना दूँ उन सबको खाने के लिए, खिचड़ी वगैरह ही बना दूँ। तो मैं उससे पूछी भी, लेकिन इतने सारे वहाँ पे लोग रहते हैं, तो बोल रही है दीदी किसके किसके लिए आप बनाओगी, आप रहने दो और मुझे सिर्फ पैसे दे दो। और क्योंकि राशन वगैरह लेना है। और बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ राशन वगैरह बिस्तर वगैरह सब कुछ उन लोगों का भीग गया था। बड़ा दया आ रहा था। मतलब कोई ऐसी विपदा होती है ना जब, तो सबसे ज़्यादा गरीब जनता झेलती है, पता है। तो बहुत ज़्यादा मुझे तो तकलीफ़ होती है सब चीज़ें देख करके, लेकिन क्या किया जा सकता है। लेकिन वही है ना, आदमी को जितना हो सके हेल्प करनी चाहिए, ऐसे लोगों को हेल्प करनी चाहिए, ज़रूरतमंदों को हेल्प करनी चाहिए। अ, तो इतना मतलब पानी भर गया था बेचारी के वहाँ, देख करके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, बहुत। लेकिन क्या करे कोई। अरे 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 अरे, बाबू मेरा, बाबू मेरा ठीक है, बाबू मेरा ठीक है, बाबू। फ्रेंड्स, तो जस्ट पीहू को लेकर स्कूल से आ रही हूँ, और टाइम हो रहा है डेढ़ डेढ़ बज रहा है। मैं बता दूँ बाबू की तबीयत अब काफ़ी ठीक है, और इनकी सारी दवाएं हम घर में रखते हैं, सर्दी जुखाम और पेट का, मतलब सारे मतलब ऐसे रिलेटेड दवाइयाँ इनका मैं रखती हूँ। तो वही मैंने दे दिया था, और डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा है। तो बुखार तो इस टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन 2-3 दिन अपना पिलाना पड़ेगा उनको दवा, क्योंकि हो सकता है बीच में फिर से ना हो जाए। तो इसलिए 3 दिन 4 दिन बच्चों को दवा पिला देना चाहिए, तो अभी वो काफ़ी सही हैं। और मैं जब गई थी लेने पीहू को स्कूल ना, तो यहीं पर मतलब इनके बाबा आ जाते हैं, वो देखते हैं, तो फिर मैं उनको लेने जाती हूँ। तो वो नीचे उतार दिए थे, तो अभी देखिए उनका करामात क्या क्या वो किए हैं, अभी मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए ये सारा जो कंघी वंगी जिसमें रखते हैं वो सब कुछ निकाल के नीचे, थोड़ा मेकअप में वो मेकअप का सामान वगैरह था ऐसे रखे थे, वो सब भी नीचे। और देखिए ड्रेसिंग टेबल का ऐसे दरवाज़ा खोल के उसमें सामान भर रहे थे, मतलब इतना बदमाशी करने लगे हैं ये। तो अभी देखिए पीहू का वही मैं कपड़ा वगैरह चेंज की हूँ, और अभी इनका ड्रेस मैं हैंगर में टांग के और रख रही हूँ। तो अभी जो वो सामान सब मतलब फैला हुआ था, तो वो मैंने अभी संजो के रख दिया है। और ड्रेसिंग टेबल वगैरह थोड़ा गंदा दिख रहा था, हल्की धूल वगैरह मतलब थी, तो वही मैं सोची चलो साफ़ भी कर लेते हैं इसको। और तो वही देखिए अभी मैं सारा कुछ मतलब साफ़ कर रही हूँ। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think. टाइम हो गया है, 2 बज गया है, और अभी पीहू को लगा है भूख, तो मैं जा रही हूँ उनको खाना खिलाऊंगी, बाबू को भी दूध पिलाऊंगी, क्योंकि उनके सोने का टाइम भी हो गया है, काफ़ी देर से जग रहे हैं वो। और ये थोड़ा सा सफाई करना था, देखा ना हम लोगों ने कैसे रहता उन्होंने फैलाया था, ऐसे ही करते हैं। अब देख रही हूँ यहाँ से सामान मुझे उधर ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। और पता है जब पीहू छोटी थी ना, तो इसके ऊपर चढ़ के उसका सामान लेती थी। तो ये भी वही करेंगे। तो और देखिए ये कुर्ता मैंने जो उस दिन लिया था, डाला है मैंने, कैसा लग रहा है बताइएगा। और ये देखिए कितना लूज है। और ये पता है क्या है, कौन सा नंबर, एक्सल है। और मुझे इससे पहले क्या होता था पता है, डबल एक्सल। डबल एक्सल होता था मुझे, और वो भी बिल्कुल फिटिंग होता था।
और अभी देखिए ये एक्सल है और उसमें भी मुझे इतना लूज पड़ रहा है ये, तो इसको फिटिंग के लिए देना है। और इसका बाजू मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसका बाजू जो है यहाँ तक है, यहाँ तक। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ तक हो जाए, यहाँ तक है ना, तो ऐसे मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सीमा मैम आ जाऊँ क्या आपके पास लेकर? इसको बनाना है। जो उस दिन कुर्ती आपने बनाया था उसका बाजू जो है काट के आपने ऐसे बहुत मतलब चौड़ी पट्टी लगा दिया था और उसका लुक ही चेंज हो गया था, वो बड़ा सुंदर लग रहा था। तो मेरे भी माइंड में वही आइडिया आ रहा है कि मैं उसी टाइप से इसमें कुछ करवा लूँ, इसको काट के और इस पे रखवा लूँ पट्टी। तो अभी देखिए कभी क्या होता था और अभी क्या हो रहा है। बॉडी मेरी इतनी हल्की मुझे लग रही है, इतना अच्छा फील हो रहा है कि पूछिए ना। और उस दिन थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी मेरी, तो सीमा मैम बोल रही थी डाइट वाइट छोड़ो, अपने सेहत पर ध्यान दो। कितने मुश्किल से और अपने अंदर वो चीज़ मैंने जगाया कि हाँ मुझे अपना वेट लॉस करना है। बड़ी मुश्किल से तो मैं अभी इस सिचुएशन में आई हूँ कि उतना से मैं इतना कम हो गई हूँ। मैं इस पर एक वीडियो डालूँगी अपने वेट लॉस पे कैसे मैंने किया, तो मैं पहले का फ़ोटो लगाऊंगी और अभी का आप लोग देख लीजिएगा कि कैसी लगती थी मैं। बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी, इतनी मोटी सी हो गई थी। पता है। और मैं बता दूं डाइट करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम खाना नहीं खा रहे हैं। खाना मतलब डाइट में ये होता है कि हमें जंक फूड नहीं खाना है, ठीक है। तो मैं जंक फूड अवॉइड कर रही हूँ, ऑयल वगैरह पकौड़ियाँ और बाहर का जो जंक फूड होता है वो सब मैं अवॉइड कर रही हूँ, बाकी सब कुछ मैं खा रही हूँ, पता है। और खाने से कहीं ज़्यादा मैं हेल्दी चीज़ ले रही हूँ आजकल, पता है। जो डाइट होता है वो उसमें क्या क्या होता है मैं बता दूं। मैं सुबह में मतलब जो मेरा जिम ट्रेनर है उन्होंने डाइट चार्ट भेजा है मुझे, ठीक है, तो वही मैं फॉलो करती हूँ। तो उसमें क्या क्या है और मैं क्या क्या रोज़ मैं लेती हूँ मैं वो बता दे रही हूँ, तो आपको लगेगा कि हाँ डाइट, आप सोच रहे हो डाइट कर रही हूँ तो मैं खाना पीना छोड़ दे रही हूँ बस भूखे हूँ। तो ऐसा नहीं होता है, डाइट में ऐसा नहीं होता है। तो मैं बता दूँ कि मैं क्या क्या लेती हूँ। सुबह मैं उठती हूँ तो ब्रश करने के बाद मैं गुनगुना पानी पीती हूँ लेमन डाल के, ठीक। उसके बाद से आधे पौन घंटे बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ। ग्रीन टी लेने के बाद मैं एक एप्पल लेती हूँ, ठीक। 9:30 और 10 के बीच में मैं ओट्स बना के खाती हूँ। ओट्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, पता है। ओट्स खाती हूँ। उसके बाद से फिर 12 बजे के टाइम में मैं ग्रीन टी लेती हूँ। उसके बाद से फिर मैं दाल, घर पे जो खाना बना होता है तो मैं रोटी नहीं खाती, दाल हो गया और हरी सब्जी बनी है तो हरी सब्जी ढेर सारा, और सलाद हो गया तो सलाद में वही टमाटर वगैरह खीरा वगैरह यही सब, आजकल तो यही मिल रहा है, वो खाती हूँ, ठीक है। मैं दिन भर खाती हूँ। आपको लगता है कि मैं डाइट कर रही हूँ तो मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। मैं दिन भर खाती हूँ, पता है। उसके बाद से देखिए क्या बोलते हैं, जो सोया होता है, न्यूट्रीला होता है ना, उसको बॉयल करके उन्होंने बोला है खाने को, तो मैं वो चीज़ नहीं खाती। बॉयल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब ओट्स बनाती हूँ ना तो ओट्स में मैं सोया को डाल देती हूँ, सोयाबीन जो होता है वैसे खा लेती हूँ, ठीक है। और स्प्राउट करके रखती हूँ जो कि अपने वीडियो में मैंने दिखाया ही है, वो मैं पर डे खाती हूँ, ठीक। और फ्रूट्स तो मैं एप्पल लगभग किसी किसी दिन दो दो हो जाता है, ठीक है, 2 खा लेती हूँ। और पपीता हो गया, और वो क्या बोलते हैं, उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मिलता है, अनानास, पाइनएप्पल जो होता है वो खाती हूँ। और वो क्या बोलते हैं, हाँ, पनीर उन्होंने मुझे 50 ग्राम डेली कहा है खाने को, ठीक है। तो डेली तो पनीर 50 ग्राम, मैं मतलब 50 ग्राम बहुत थोड़ा ही है, बट डेली मुझे जितना उन्होंने डाइट चार्ट दिया है ना, मैं दिन भर में उतना नहीं खा पाती हूँ। मतलब मैं जो लगता है कि, और घर में जो मुझे ईज़िली पर्याप्त मिल जाता है वो, जैसे पनीर वगैरह हुआ मैं बना लेती हूँ, ठीक है, तो वो खा लेती हूँ। स्प्राउट हो गया, सोया हो गया, ये सब तो घर पे ही आराम से मिल जाता है, तो ये सब मैं चीज़ें जल्दी खा मतलब ज़्यादा खा लेती हूँ, ठीक है। और सलाद वगैरह, दाल तो पर डे बनता है मेरे वहाँ, तो ये सब मैं खाती हूँ, ठीक है। और स्प्राउट मैं खाती हूँ, फिर स्प्राउट में इतना सारा इतना सारा बनाने के बाद होता है, मैं इतना सारा खाती हूँ पर डे, पता है। उसमें क्या क्या होता है, मूंग होता है, चना होता है और मूंगफली होती है। पूरा देखते ही होंगे आप लोग कितना बड़ा बड़ा मतलब वो जम आया होता है स्प्राउट। और स्प्राउट तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होता है, उसमें भर भर के प्रोटीन मिलता है, पता है।
और मेरा जिम ट्रेनर बोल भी रहे थे कि सप्लीमेंट्स लीजिए, बट मैं बोली नहीं, मैं नेचुरल तरीके से मुझे मतलब अपना वेट लॉस करना है, मैं कोई सप्लीमेंट नहीं लूँगी। वो बोले थे सप्लीमेंट लीजिए और जल्दी से आपका वजन कम हो जाएगा। मैं बोली नहीं, मुझे बनावटी चीज़ मतलब उस पर मुझे बिलीव नहीं है क्या उसमें पड़ता है क्या कैसे, जो घर पे है वो डाइट बताइए आप, मैं वो खा करके अपना वेट लॉस करूँगी। तो बस मैं ये सब चीज़ें खाती हूँ। और दूध हो गया, दूध भी लेती हूँ शाम को 8 बजे से पहले, मुझे कुछ नहीं खाना होता है। 8 बजे के पहले जो भी है सब कुछ अपना खा लेती हूँ। तो 8 बजे के पहले दूध मैं ऐसे पीना मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, दही भी खाना होता है, दही भी खाती हूँ। तो दूध पीना होता है तो मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं पीती। दूध में मैं, एक आता है ना मूसली नाम है उसका, उसमें जैसे जौ वगैरह होता है, जौ बाजरा ये सब मिक्स होता है और फ्रूट्स के टुकड़े छोटे छोटे होते हैं, वो सब मिक्स होता है, तो वो मैं दूध में डाल के खाती हूँ। इतना कुछ तो खाती हूँ, आपको लगता है मैं डाइट कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं खा रही हूँ ऐसा नहीं है। अब पसीना देखिए कितना चू रहा है। पंखा जो है 2 पर मैंने कर रखा है, क्योंकि मैं जब बोलूँगी और पंखा तेज़ रहेगा तो फन 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 उसकी आवाज़ ज़्यादा आएगी, मेरी आवाज़ कम आएगी, इसलिए स्लो करके मैं बकबका रही हूँ तो देखा आपने मैंने कितना कुछ मतलब बताया, इतना कुछ मैं खाती हूँ। डाइट का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं खा रहा है इंसान, ऐसा नहीं है। अगर कुछ नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे? और पता है इतना कुछ खाने से ना मेरे अंदर बिल्कुल भी एक दिन भी मुझे वीकनेस नहीं हुआ है, पता है। और बल्कि जब मैं मोटी थी तो मैं ज़्यादा अवॉइड करती थी कि मुझे नहीं खाना नहीं खाना। मैं 2 रोटी खा के पूरा शाम तक रहती थी, फिर शाम को ही 2 रोटी खाती थी, और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता था, पता है। कमज़ोरी आती थी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और आप तो स्लिम ड्रिम है तो आपको तो कुछ पता ही नहीं मोटापे लोग का हाल क्या होता है। जो मोटा है उन्हीं से पूछिए। जब मोटे रहो ना तो इतनी मतलब परेशानी होती है। एक तो आप बहुत देर तक काम नहीं कर सकते, बहुत देर तक खड़े नहीं हो सकते, बैठ के काम नहीं कर सकते, और स्टेमिना नहीं रहता है बॉडी में, पता है। और अभी मेरा इतना ही वज़न कम हुआ है, मेरे अंदर मतलब इतनी फुर्ती, इतना स्टेमिना कि मैं बहुत देर देर तक काम करती हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं होता, थकान भी नहीं लगता, मैं नीचे भी बैठ के काम कर लेती हूँ, पता है। पहले ये सब नहीं होता था। पहले मैं जब पोछा लगाती थी तो मेरी मतलब इतना पैर वगैरह दर्द होने लगता कि मैं बैठ ही नहीं पाती थी। अभी मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। तो पतले होने के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, पता है। और मैं इतनी मोटी नहीं थी, लॉकडाउन में हो गई, उसके बाद से मैं फिर प्रेग्नेंट हो गई। तो प्रेगनेंटी में तो ऑलरेडी 15 से 20 किलो वज़न बढ़ता है, और नहीं बढ़ता है तो डॉक्टर ऐसे ऐसे चीज़ बोलता है खाने को कि उससे मतलब वेट बढ़ता है, इससे बेबी लोग का ग्रोथ अच्छा होता है। तो उसमें मैंने कोई कंजूसी नहीं किया, मैंने खाया पिया और उसके बाद से एक स्वस्थ हेल्दी बेबी जन्म दिया, जो कि सभी माँ लोग करती हैं फ़िलहाल। और तो उसी में मैं मोटी हो गई थी। तो मैंने सोच के रखा था कि मुझे अपना वेट लॉस करना ही करना है, क्योंकि अपना वज़न देख देख के मैं इतना ज़्यादा मतलब निराश हो रही थी ना। और अभी मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है, इतना अच्छा फ़ील होता है कि पूछिए ना, बहुत अच्छा लगता है। और सुनिए, मैं बहुत सारे सूट अपने रखी हूँ कि मुझे हो ही नहीं रहा था, पता है। सूट ब्लाउज मुझे हो ही नहीं रहा था, अभी वही मुझे ब्लाउज वही सूट मुझे लूज हो रहा है। तो सोचिए कितनी खुशी की बात है। आप तो स्लिम हो आपको कोई कुछ नहीं पता कि मोटे लोग का क्या हाल होता है पता है। बड़ी गर्मी हो रही है। तो और एक तो मेन बात है, मोटापा अगर है तो बीमारियां आपको भर भर के होंगी, और इतना चांस रहता है। आजकल शुगर वगैरह हो गया, सभी को लगभग हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि शुगर, मोटे लोग को शुगर हो जाता है, थायराइड हो जाता है, पतले लोग को भी होता है शुगर, बट मोटे लोग को ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो बस इसी वजह से मुझे स्लिम होना है, उसके बाद से मोटा नहीं होना है। मैं इसके पहले मोटी नहीं थी, मैं रोज़ 5-6 किलोमीटर वॉक करती थी फास्ट मॉर्निंग में। पर डे का मेरा रूटीन था, मेरी बॉडी बिल्कुल फिट थी। वज़न कब बढ़ा मेरा? लॉकडाउन में सब कोई घर बैठ गया, बढ़िया बढ़िया पकवान बना बना के खाया गया था। और उस टाइम पे पता है मैंने कुकिंग चैनल खोला था यूट्यूब पर, पता है यूट्यूब पे मैंने कुकिंग चैनल खोला था। उसके बाद से खूब बढ़िया बढ़िया मैं बनाती थी और खूब सबको खिलाती भी और खाती भी थी। उसमें कुछ वेट मेरा बढ़ गया था। उसके बाद से मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो उस चैनल को मैंने बंद कर दिया, क्योंकि खड़ा होकर के काम करना मेरे लिए दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। तो मैं सोची चलो अभी मेरा ब्लॉग में ही ज़्यादा शौक था, तो घर वालों से मैंने परमिशन नहीं लिया था ब्लॉग बनाने का। तो इस वजह से
मैंने सोचा कि जब बाबू होने के बाद फिर मैंने हस्बैंड को बताया, घर में भी मतलब सबसे शेयर किया, तो बोले लोग कि ठीक है कर लो अपना। तो फिर मैं अपना ये ब्लॉग का चैनल बनाई। चलिए बहुत देर से मैं भाषण सुना रही हूँ अपना सॉरी उसके लिए अगर ज़्यादा पका दिया तो। मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ दिल से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए आप लोग, और हम जैसे हाउसवाइफ को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, कुछ करने का मौका दीजिए, अपने पैर पे खड़े होने का मौका दीजिए। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही।